नमस्ते। हेलो भाइयों, नमस्ते। मैं रवि कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई आज सबसे पहले मैंने रीजनिंग में कैलेंडर का चैप्टर और दिशा का चैप्टर करवा चुका हूं। घड़ी का चैप्टर चल रहा है, तो घड़ी में 2 टाइप हो चुकी है। आज तीसरी टाइप पढ़ाऊंगा भाई। और सबसे पहले एक क्या शुरुआत करते हैं, अच्छे तरीके की शायरी से शुरुआत करते हैं। तो भाई देखो, तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिद है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। एक बार फिर से सुनेंगे, तू हंस तू रोना कम कर दे, तू हंस तू रोना कम कर दे, जिद है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो भाई अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो अब भाई घड़ी का चैप्टर चलते हैं। घड़ी के चैप्टर में तीसरी टाइप। तो अब कैसे करते हैं देखिए। घड़ी में क्या भाई, तीसरी टाइप देखते हैं। मैंने कोण के आधारित बता दिया था, समय देखना बता दिया था, और छोटी सुई बड़ी सुई कितने मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है ये बता दिया था। तो भाई आज एक और नई टाइप है, आज तीसरी टाइप है। पाँच क्लासों में रीजनिंग का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, घड़ी का चैप्टर। फिर अगला रैंकिंग टेस्ट से करेंगे। तो भाई तीसरी टाइप देखते हैं रीजनिंग में, टाइप नंबर 3। तो क्वेश्चन कैसे आता है ये देखो। पहले टाइप नंबर 3 क्वेश्चन पूछेगा 4 और 5। क्या पूछेगा? 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई, और मिनट की सुई, और मिनट की सुई, मिनट की सुई 90 डिग्री का समकोण कब बनाएगी? 90 डिग्री का समकोण कब बनाएगी? तो भाई इस सवाल को कैसे करते हैं? सबसे पहले मैंने आपको एक सूत्र बताया था। कौन सा सूत्र था ये देख लो बस, आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको यह सूत्र बताया था 30h - 11/2m। पहले वाली क्लास में बताया था ना भाई, 30h - 11/2m मैंने बताया था। इसी सूत्र से सभी सवाल होंगे। घड़ी में जितने भी हैं, कोण के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, सब इसी से ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इस सवाल को कैसे करते हैं? 4 और 5 के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई 90 डिग्री का समकोण कब बनाएगी? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ थीटा और बढ़ जाएगा। बस यहाँ थीटा बढ़ जाएगा, मतलब थीटा मतलब 90 डिग्री का कोण। ठीक है भाई, थीटा, ये बस ये थीटा और लगाना है और कुछ नहीं करना। तो इसके 2 उत्तर होते हैं, 2 उत्तर मिलेंगे, पहला कोण और दूसरा कोण। तो दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं, मतलब दोनों में से एक ऑप्शन में मिलते हैं। दोनों देखेंगे कैसे होते हैं। तो पहले क्या करेंगे, तो थीटा का मतलब होता है 90, क्या 90 डिग्री, और 30 गुना h का मतलब क्या होता है? ये 5 तो बस आपको रलाने के लिए रख रखा है। इस 5 का कोई खेल नहीं है सवाल में। 4 और वह 5 के बीच में पूछ रहा है। तो h का मतलब क्या हो गया? घंटे, 4 घंटे शुरू वाला, - 11/2m। m तो मिनट तो कुछ है नहीं, तो आप कैसे करोगे? तो 90 बराबर 30 चौका 120 - 11/2m। तो आपको ये पता लग गया 90 30 गुना। तो भाई ये समझ में आ गया होगा, 90 30 गुना 4 - 11/2m, और 90 बराबर 120 - 11/2m। अब क्या करते हैं, ये 90 है, इधर जाके 120 - 90, ठीक है। तो बचेगा कितना? 30। पहले ये कर लो 30, ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, और बटे क्या आ जाएगा? ये नीचे 11 आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा भाई, ये समझ में आ गया। 120 इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 120 में से 90 गए, बच गया कितना? 30। 30 गुना 2/11, समझ में आ गया भाई। तो 30 दूनी कितने होते हैं? 60। कितने होते हैं? 60। 60/11। अब क्या लिखना है? समय ऐसा मिलेगा 4 बजकर
4 बजकर, अब ये 60/11 आ गया, 4 बजकर या तो 60/11 मिलेगा ऑप्शन में, या क्या होएगा कि 11 से भाग दो, 11 पंजे 55, तो 5 सही 5/11। तो भाई कैसे हुआ ये 5 सही 5/11, 60/11 को भी 5 सही 5/11 कहते हैं, 11 पंजे 55 और 5 कितने हो गए 60/11। तो ऑप्शन में मिलेगा 4 बजकर 5 सही 5/11। तो क्या ऑप्शन में मिलेगा 4 बजकर 5 सही 5/11। तो भाई समझ में आ गया होगा, ऑप्शन में क्या मिलेगा 4 बजकर 5 सही 5/11। एक ऑप्शन में ऐसा मिलेगा, या एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो दूसरा ऑप्शन मिलेगा। तो ये समझ में आ गया होगा भाई। इसी अब दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा देखते हैं, पूछेगा कि पहला कोण क्या होगा, दूसरा कोण होगा क्या होगा, तो उसे दूसरा कोण के लिए क्या करते हैं, तो पहले ये ऑप्शन मिलेगा कि 4 बजकर 5 सही 5/11, या दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा भाई, ये समझ में आ गया होगा। मैं मिटा रहा हूँ, तार लेना, ठीक है भाई। एक और, अब मैंने बताया था बस कुछ नहीं करना आपको, थीटा बराबर 11/2m माइनस 30h कर देना है, बस कुछ नहीं करना। सूत्र को क्या कर देना, उल्टा कर देना है, सूत्र को क्या कर देना, उल्टा कर देना है। तो भाई क्या करेंगे, थीटा बराबर आपको पता है 90 बराबर 11/2m माइनस 30 गुना 4, तो आपको ये 90 हो गया, प्लस 30 चौका कितना हो गया 120 बराबर कितना हो गया ये 210 गुना 2/11। तो भाई ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना, इधर आके जुड़ जाएगा। पहले इधर क्या था, बराबर क्या, माइनस का चिन्ह हो रहा था तो माइनस हो जाता, अब इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ में आ गई भाई, प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं, ठीक है, प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस, ठीक है भैया। 90 120 समझ में आ गया, कितना हो गया 210 गुना 2 कितना हो गया 420, और 420 को अब 11 से भाग दोगे तो क्या करना है आपको, पहले यहाँ लिख देना है 4 बजकर, तो अब इसे 11 से भाग देंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 33, तो 3 आ गया है। फिर कितने बचे, 11 33, फिर कितने बचे 7 और 2 9 बचे, 11 8 88 और बटे 2। समझ में आ गया, 11 के 38 में गुना करोगे तो भाई तो 38 सही 2/11 क्या आएगा, 38 सही 2/11। ऑप्शन में या तो 38 सही 2/11 मिलेगा, या 4 बजकर 5 सही 5/11। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल बिल्कुल। तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और सवाल देखते हैं इसी की तरह का। तो भाई जो सवाल अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई गलती हुई तो माफ़ करना। तो भाई एक बार फिर से देखते हैं एक और सवाल। तो भाई समझ में आ गया होगा ये सवाल, मैं मिटा देता हूँ दूसरा सवाल। एक और आपसे पूछा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच आपसे पूछा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई। 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, किस समय बनेगा। तो भाई इसे कैसे करते हैं सवाल, 1 और 2 के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई, 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। तो सबसे पहले भाई क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। तो भाई थीटा का मतलब पता लग गया, थीटा का मतलब क्या होता है 180 बराबर 30 गुना घंटे का मतलब 1 और माइनस 11/2m। ये तो समझ में आ गया होगा भाई, आपको पता लग गया होगा, मैंने पहले भी बता दिया था, एक बार और देख लो। तो 180 में 30 घटा दो कितना आया 150, और 150 गुना 2/11। तो भाई ये समझ में आ गया होगा। तो 150 दूनी कितने होते हैं 300, कितने होते हैं 300। तो आपको पता ही है क्या लिखना है, सबसे पहले 1 बजकर क्या लिखना है, 1 बजकर
300/11 मिलेगा ऑप्शन में, या तो 1:300/11 ऑप्शन में मिलेगा। अगर जो 300/11 को कैसे तोड़ते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं। 11 दूनी कितने होते हैं 22, बच गए कितने 11 7 77, तो 3 सही 27 सही, तो 1:27 सही 3/11 ऑप्शन में मिलेगा। अगर ये नहीं मिले, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर मैंने आपको दूसरा सूत्र बता रखा है, दूसरा भी देखते हैं। इस सवाल को एक बार मैं फिर दूसरे सूत्र से भी करवाता हूं। तो भाई बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल सही तरीके से और फ्रेश माइंड से सवाल करना है, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा भाई। एक बार और फिर से देखते हैं। तो भाई जो ट्रिक अच्छी लगी हो या सवाल करने अच्छा लगा हो तो भाई लाइक और कमेंट जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया होगा भाई। एक और देखते हैं अगला सवाल, यही सवाल दूसरे सूत्र से। थीटा बराबर, बस कुछ नहीं करना, 11/2m - 30h। बस सूत्र उल्टा कर देना है भाई। एक ही सूत्र से पढ़ाया मैंने, कोण भी समय भी सब एक ही सूत्र से। तो भाई कोई भी जुगाड़ नहीं कि दूसरा सूत्र लगा दो, गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही सूत्र से करना है। तो इसे थीटा का मतलब आपको पता लग गया 180 - 11/2m, ठीक है भाई, माइनस और 30 × 1, ठीक है भाई। 180 और 30 कितने हो गए 210, इधर से जोड़ लेंगे 180 + 30 कितने हो गए आपको पता लग गया होगा 210। कितने हो गए 210 × 11/2 ऐसा करेंगे। समझ में आ गया होगा भाई। 210/11 तो आपको पता लग गया होगा 210 दूनी कितने होते हैं 420/11, 420/11। तो आप फिर इसे 11 से भाग दोगे, 11 × 33 बच गए कितने 7 और 2 9 बच गए, 11 × 8 = 88। अभी पिछला सवाल करवाया था इसकी जैसे, तो 38 सही 2/11, 38 सही 2/11। तो भाई ये समझ में आ गया होगा। तो भाई सवाल अच्छा लगे हो तो लाइक और कमेंट करना। और भाई जैसे पता है आपको दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, आ चुकी है क्या, बस यूपी पुलिस के फार्म भरने बाकी हैं। दिल्ली पुलिस के तो फार्म भर चुके हैं और दिसंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो भाई वीडियो को ध्यान से देखें, ऐसा सवाल एग्ज़ाम में बन सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं चौथी टाइप के साथ।